पुलिया वाली चुड़ैल। राजेश अपने पंपी सेट पर पानी चला रहा था। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसे कई तरह की आवाज़ें महसूस हो रही थीं और उसने आसमान की तरफ सर उठाए देख रहा था कि ये अंधेरी रात कब ख़त्म होगी और चांदनी रात शुरू होगी, क्योंकि आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी। और उसने अपनी टॉर्च जला करके अपने मोबाइल फ़ोन में समय देखा। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके पानी भी खेतों में देख रहा था। तभी चाँद निकलने लगा था और चाँद के प्रकाश में कुछ दूर से जाती पुलिया पर एक खूबसूरत युवती को उसने देखा। वह युवती चूड़ियाँ कंगन बजाती हुई चांदनी रात के प्रकाश में सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत घूंघट काढ़े जा रही थी। उसने सोचा कि धर्मू काका की बहुरिया होगी, कभी कभी रूठ जाती है और चली जाती है, इधर उधर चली जाती है, और वो उसका पीछा करने लगा था। पीछा करते करते वो बबरहन में जाने लगा। घना जंगल, सुनसान रात, और उसने उस खौफनाक चुड़ैल को देखा। आगे बढ़ते बढ़ते वो चुड़ैल उसे एक जगह ले गई पेड़ के नीचे, जहाँ से गांव को रास्ता जाता था। और उस पेड़ के नीचे उस चुड़ैल की बाहें उसने पकड़ी और वो खूबसूरत युवती का तो रूप अख्तियार की हुई थी, लेकिन राजेश उसे जब अपने गले लगाया तब वह खौफनाक चुड़ैल में तब्दील हो गई थी। इसी बबूल के पेड़ के नीचे आते आते वो खौफनाक चुड़ैल में तब्दील हो गई थी, और जिसके भयावह रूप को वो सहन नहीं कर सका और गिर गया था। रात भर वहीं बेहोश रहा। सुबह गांव वाले गए, उसे एक चारपाई पर उठाकर घर ले आए थे। दिन प दिन राजेश की हालत अब बिगड़ती जा रही थी, और वो रोज़ रात में बड़बड़ाता कि बबूल वाली लड़की रात भर चिल्लाता था। और फिर दूसरी रात वो चला गया था और वो लड़की जो है उसे लेकर उसी पुलिया की तरफ चल दी थी। कुछ दूरी पर ही पुलिया स्थित थी और उस पुलिया पर उसने जो है उसे ले जाकर बिठाया और बोला, राजेश, जानते हो मैं तुम्हारी पूर्व जन्म की प्रेमिका हूँ, सालू नाम है मेरा।
तो राजेश ने कहा मैंने तो कभी आपको नहीं देखा। तो उसने कहा कि अब तो देख रहे हो, सबको छोड़कर मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक चली आई हूँ, और तुम हो कि कह रहे हो कि मैंने कभी नहीं देखा। राजेश, मैं तुम्हारे लिए कितनी बेचैन हूँ। काश हम दोनों एक हो जाते। और इसी उहापोह के बीच सुबह हो चली थी। राजेश चला गया था घर, लेकिन उसके हालत में निरंतर उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि निरंतर वो टूटता हुआ जा रहा था। वो टूट सा चला था। चुड़ैल का प्रभाव उसके ऊपर बनता जा रहा था। और एक रात उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। एक शाम उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उसके घर वाले उसे ले जा कर के गंगा तीर स्थित एक तांत्रिक के पास ले गए थे। तांत्रिक उसे देखते ही कहा कि जब लड़का मरने की कगार पर आ गया है तो तुम लोग इसे लेकर यहाँ आए हो, निकल जाओ यहाँ से। अलख निरंजन, बाबा यही मेरा एक मात्र बेटा है, इसे एक नज़र देख लीजिए बाबा, वो चुड़ैल इसे मार डालेगी। वो पुलिया वाली चुड़ैल है, और पुलिया वाली चुड़ैल किसी को एक बार पकड़ ले तो फिर जिंदा नहीं छोड़ती। एक गया था खेत में पानी चढ़ाने, और उस पुलिया वाली चुड़ैल से मुलाकात इसकी पुलिया पर हुई थी, और उसे लेकर के बबूल वाले पेड़ के पास गई थी। और वो बबूल के पेड़ के नीचे जाते जाते और चुड़ैल एक खूबसूरत ड्यूटी का रूप धारण की थी, जिसके वश में हो गया था। लो, अगर अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो इससे बोलो कि ये सुआ और धागा वो ले ले, और रात में जब वो चुड़ैल आए तो ये सुआ धागा उसके वस्त्र में वो सील दे, ताकि चुड़ैल जहाँ जाए तो धागा को लिए जाए, और उस धागे के हिसाब से हम लोग भी उस चुड़ैल का पीछा करेंगे। अगर वो चुड़ैल उस पेड़ तक पहुँचेगी जहाँ उसका शरीर, उस पुलिया तक पहुँचेगी जहाँ उसका शरीर दबा पड़ा है, बरसों से दबा पड़ा है, और उसके अस्थियों को हम निकाल कर जलाएंगे, तभी जा कर के चुड़ैल से तुम्हारे बेटे को निजात मिल सकती है, अन्यथा नहीं, कभी नहीं। ठीक है बाबा, आप जो कह रहे हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। आज शाम हम अपने बेटे से ऐसा ही करवाएंगे। आप तैयार रहना बाबा, मैं तैयार रहूँगा, मैं भोर का इंतज़ार करूँगा। जाओ, रात हो चली थी। वो पुलिया वाली चुड़ैल, वो नहर की पुलिया वाली चुड़ैल फिर जो है आ गई वहाँ उसके घर, राजेश के घर। और राजेश के घर आकर के उसने भयावह रूप लेकर भीतर कमरे में सोए राजेश के दरवाजे की तरफ देखी, और दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया था, और पुलिया वाली चुड़ैल राजेश के कमरे में दाखिल हो गई थी। और राजेश उसे करीब ला करते हुए बोला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ठीक है राजेश, ठीक है राजेश, हम तुम्हें जो है
लिपट देंगे। और राजेश जो है उसके वस्त्र में सुआ और धागा खोस दिया था। तो ठीक है राजेश, मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे, कल की रात मिलेंगे। और वो चुड़ैल वहाँ से चली थी तो वो धागा जो है फैलता चला गया था और जाते जाते पुलिया टर समाप्त हुआ था। तभी सुबह होने को हो चली थी और तांत्रिक वहाँ आया। अलख निरंजन जय महाकाल, आप लोग इस पुलिया के नीचे आकर के खुदाई करें। पुलिया के इन 3 मेहराबों में से एक मेहराब बीच सेंटर वाले मेहराब में उसकी अस्थियां पड़ी हुई हैं। नहर वाली चुड़ैल सोई हुई है और इसी समय उसको मारने का वक्त, इसी समय उसे मारने का सही वक्त है खोदोई से। और चुड़ैल की अस्थियां गांव के लोग खोद कर निकाल लिए थे और सूर्य निकलते निकलते तांत्रिक मंत्र बोला, ओम उग्रतारा जगदम्बे कपालिनी फट स्वाहा। ओम उग्रतारा जगदम्बे कपालिनी फट स्वाहा। और चुड़ैल की एक भयानक चीख आर्तनाद के साथ वो अस्थियां ढू ढू करके जल उठी थीं और एक काला धुआं आसमान फिजा में ऊपर जाते जाते बिखर गया था। इस तरह से पुलिया वाली चुड़ैल का अंत हुआ और राजेश को चुड़ैल के पंजे से मुक्ति मिली थी। कैसी लगी ये कहानी पुलिया वाली चुड़ैल? आप लोग हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि मैं अगला वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं। आप लोगों की लाइक सब्सक्राइब ही हमारी वीडियो की लाइफ है। नमस्ते।